इस कैप के लिए मैंने वर्धमान की ऊल का इस्तेमाल किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इस ऊल को खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए कूपन कोड NITTINGYARN15 का यूज करेंगे तो आप 15% डिस्काउंट का लाभ उठा पाएंगे। नमस्ते, निटिंग यार्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने ये बेबी कैप बनाई है। इसे बनाने में लगभग 25 ग्राम वर्धमान बेबी सॉफ्ट वूल यूज में ली है और इसे 10 नंबर की सिलाई से बुना है। इसकी लंबाई 7 इंच और गोलाई 14 इंच है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ज़रूर बनाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं बेबी कैप कैसे बनाते हैं। बेबी कैप बनाने के लिए हम 9 फंदे डालेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा देंगे। फंदे हमने 10 नंबर की सिलाई पर डाले हैं। पहली सिलाई, किनारे का फंदा एक सीधा बुना, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, 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 किनारे का फंदा एक सीधा बुना। यहाँ पर 7 फंदे बढ़ा लिए, जाली से 7 फंदे बढ़ा लिए। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तीसरी सिलाई सीधी तरफ, किनारे का फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना। हर बार इसी सीधे फंदे के बाद जाली बनाएंगे। ऊन आगे की, एक फंदा सीधा बुना, जाली वाला फंदा सीधा बुन लिया। हर बार इसी सीधे फंदे के बाद जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, जाली वाला फंदा सीधा बुन लिया। हर बार इस सीधे फंदे के बाद जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुना,
ऊन आगे की, एक फंदा जाली वाला सीधा बुना। हर बार इस सीधे फंदे के बाद जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा जाली वाला फंदा सीधा बुना, एक फंदा सीधा बुना। हर बार इस सीधे फंदे के बाद जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुना जाली वाला। हर बार इस सीधे फंदे के बाद जाली बनाएंगे। ऊन आगे की, फंदा बढ़ाएंगे, जाली से फंदा बढ़ाएंगे। जाली वाला फंदा सीधा बुना, एक फंदा सीधा बुना। हर बार इस सीधे फंदे के बाद जाली बनाएंगे। ऊन आगे की, जाली वाला फंदा सीधा बुना, एक फंदा किनारे का सीधा बुना। चौथी सिलाई उल्टी तरफ, पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे दूसरी सिलाई की तरह। पांचवी सिलाई सीधी तरफ। हर बार सीधी सिलाई में 7 फंदे बढ़ाए जाएंगे। किनारे का फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, यहाँ पर जाली बनाएंगे। ऊन आगे की, बड़े हुए फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुने, एक फंदा सीधा बुना। इस फंदे के बाद जाली बनाएंगे। ऊन आगे की, 2 फंदे सीधे बुने, एक फंदा और सीधा बुना। इसके बाद जाली बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बुने, ऊन आगे की, 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3। ऊन आगे की, 1 2 3 फंदे सीधे बुने। ऊन आगे की, 1 2 3। ऊन आगे की, 1 2 3 फंदे सीधे बुने। ऊन आगे की, 1 2 3 फंदे, किनारे का फंदा सीधा बुना। अगली सिलाई उल्टी तरफ, पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। देखिए इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए हर सीधी सिलाई में 7 फंदे बढ़ेंगे। एक इस फंदे के बाद, दूसरा इस फंदे के बाद, तीसरा इस फंदे के बाद, चौथा इस फंदे के बाद, 5 इस फंदे के बाद, 6 इस फंदे के बाद, 7वां इस फंदे के बाद। इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए ऊपर 10 बार फंदे और बढ़ाएंगे। उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पर 13 जालियाँ हर जगह पर बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बढ़े हैं। 7 जगह पर 13 फंदे बढ़े हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर टोटल 91 फंदे बढ़े हैं। 9 फंदे पहले डाले थे यहाँ पर, टोटल 100 फंदे हो गए। अब हम 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी बुनेंगे। उसके बाद इस डिजाइन को डालेंगे। स्वेटर में जो डिजाइन डाली है इसी को डालेंगे। देखिए डिजाइन इस तरह से डालेंगे। एक फंदा बिना बुना उतार लिया, दो फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की, इस तरह से सिलाई पर ऊन की, 3 फंदे एक साथ सीधे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की, 2 फंदे
उल्टे बुने। यहाँ पर एक डिजाइन डालेंगे शुरू में। 12 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 3 फंदे एक साथ आगे से सीधे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 2 फंदे उल्टे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 3 फंदे एक साथ आगे से सीधे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 2 फंदे उल्टे बुने। यहाँ पर 2 डिजाइनें डालेंगे। ऊन पीछे की 12 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 3 फंदे एक साथ सीधे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 2 फंदे उल्टे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 3 फंदे एक साथ सीधे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 2 फंदे उल्टे बुने। यहाँ पर 2 डिजाइन डालेंगे। 12 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 3 फंदे एक साथ सीधे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 2 फंदे उल्टे बुने। इस तरह से सिलाई पर ऊन की 3 फंदे एक साथ सीधे बुने। इस तरह सिलाई पर ऊन की 2 फंदे उल्टे बुने। ऊन पीछे की 2 फंदे उल्टे बुने। ऊन पीछे की 12 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने। इस तरह सिलाई पर ऊन की 3 फंदे, एक फंदा निकाल कर इस तरह सिलाई पे चढ़ा लिया। 3 फंदे एक साथ आगे से सीधे बुने। ऊन आगे की इस तरह से सिलाई पर ऊन की 2 फंदे उल्टे बुने। किनारे का फंदा एक सीधा बुना। डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया। पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। डिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया। ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने। ऊन पीछे की 3 फंदे सीधे बुने।
ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 12 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊन आगे की देखिए, जैसे यहाँ पर डिजाइन डालेंगे वैसे बीच में और किनारे यहाँ पर डालेंगे। ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 3 फंदे सीधे बुने, ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 3 फंदे सीधे बुने, ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की। इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर बुनेंगे किनारे पर, जैसे यहाँ पर बुना था वैसे बुनेंगे। सिलाई के आखिरी में 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 3 फंदे सीधे बुने, ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की किनारे का फंदा एक सीधा बुना। चौथी सिलाई उल्टी तरफ, 1 फंदा बिना बुना उतार लिया, पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। डिजाइन की हर एक उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी सिलाई बुनने के बाद आगे बताएंगे। डिजाइन की 5वीं सिलाई तीसरी सिलाई की तरह बुनेंगे। 1 फंदा बिना बुना उतार लिया, ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 3 फंदे सीधे बुने, ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 12 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 3 फंदे सीधे बुने, ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 3 फंदे सीधे बुने, ऊन आगे की 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे की 12 फंदे सीधे बुने। उल्टी सिलाई देखिए, इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर डिजाइन डालेंगे। जैसे यहाँ पर डाली है वैसे यहाँ पर डालेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। इन्हीं 6 सिलाइयों को दोहराते हुए ऊपर डिजाइन डालेंगे। टोपी की लंबाई पूरी होने तक डिजाइन डालेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। इस कैप के लिए मैंने वर्धमान की ऊल का इस्तेमाल किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इस ऊल को खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए कूपन कोड निटिंग यार्न 15 का यूज करेंगे तो आप 15% डिस्काउंट का लाभ उठा पाएंगे। देखिए, कैप की लंबाई 6 इंच हो गई है। अब हम बॉर्डर बुनेंगे। बॉर्डर सीधी तरफ पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे। 1 फंदा बिना बुना उतार लिया, पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे। पूरी सीधी सिलाई बुन लेंगे। दूसरी तरफ उल्टी सिलाई
उल्टी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया, ऊन पीछे की पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे। पूरी सीधी सिलाई बुन लेंगे। देखिए इन्हीं 2 सिलाइयों को दोहराते हुए ऊपर 8 सिलाइयाँ और बुनेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हम फंदे बंद करेंगे। हम 13 फंदे बंद कर देंगे। 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, 2 1 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, 2 इस तरह से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके 13 फंदे बंद कर देंगे। 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, 3 2 फंदे एक साथ सीधे बुने उल्टे बुने, 4 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, 5 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, 6 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, इस तरह से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके 13 फंदे बंद कर देंगे। बारह, एक फंदा और करेंगे, 13 फंदे बंद कर दिए। अब 25 फंदे बुन लेंगे, 25 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 फंदे बुन लिए। अब हम 24 फंदे बंद कर देंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, बुना फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया, ऊन आगे की, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे बंद कर दिए। अब 25 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब 13 फंदे 13 फंदे इसी तरह बंद कर देंगे जैसे शुरू में बंद किए थे। 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने। इसी तरह से 13 फंदे बंद कर देंगे। एक फंदा बचा है, इस तरह से ऊन डालकर ऊन को काट दिया है, इस फंदे को खींच देंगे। अब हम यहाँ पर ऊन लगा लेंगे। यहाँ पर ऊन को जोड़ लिया है। अब हम पूरी 25 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। किनारे का फंदा एक उल्टा बुन लेंगे। अगली सिलाई सीधी तरफ 2 फंदे एक साथ सीधे बुने। यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ सीधे बुने। बुना हुआ फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया। 2 फंदे एक साथ सीधे बुने। पूरी सिलाई
सीधी बुन लेंगे। अगली सिलाई उल्टी तरफ, यहाँ पर भी 2 फंदे घटा देंगे। 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, बुना फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, बचे हुए फंदे सीधे बुन लेंगे। ऊन पीछे की, बचे हुए फंदे सीधे बुन लेंगे। किनारे का एक फंदा उल्टा बुना। अब 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, बुना फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुने। इस तरह से दोनों तरफ 2-2 फंदे घटाते जाएंगे। सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अगली सिलाई उल्टी तरफ, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, बुना फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने। ऊन पीछे की, पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे। किनारे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इधर तरफ 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, बुना फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ 2-2 फंदे घटाते हुए 5 फंदे बचने तक बुनेंगे। उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए 2-2 फंदे घटाते हुए 5 फंदे बच गए हैं। अब हम 5 फंदों को बुनेंगे। एक फंदा बिना बुना उतार लिया, 4 फंदे सीधे बुने। उल्टी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया, ऊन पीछे की, 3 फंदे सीधे बुने, किनारे का एक फंदा उल्टा बुना। इस तरह से बुनते हुए 5 इंच तक डोरी बुन लेंगे। इसी तरह इधर तरफ भी बुन लेंगे। जैसे इधर बुना है वैसे इधर बना लेंगे, बुन लेंगे। उसके बाद आगे बताएंगे।
देखिए जैसे इधर तरफ बुना था वैसे इधर तरफ बुन लिया है और 6 इंच लंबी डोरी भी दोनों तरफ बना ली है। अब हम सुई से सिलाई करेंगे। देखिए अब हम सुई से सिलाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ऊन को सुई में डाल लिया है, इस तरह से सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिलाई करते हुए यहाँ तक सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ तक सिलाई कर दी है। अब बीच में इन फंदों को इस तरह से इस तरह से उठाकर खींच देंगे और यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ऊन को काट देंगे और यहाँ अंदर फंसा देंगे। इस तरह ऊपर बनी है। देखिए इस तरह कैप बनी है। इस कैप के लिए मैंने बर्धमान की ऊल का इस्तेमाल किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इस ऊल को खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए कूपन कोड knittingyarn15 का यूज करेंगे तो आप 15% डिस्काउंट का लाभ उठा पाएंगे।